ये समय बड़ी अजीब चीज है दोस्तों। जैसे हमारे मोहल्ले का वो पड़ोसी जो बिना बुलाए आ जाता है और फिर जाने का नाम ही नहीं लेता। जब लाइफ में सब फर्स्ट क्लास चल रहा होता है, हाथ में गरम चाय और जेब में कड़क नोट होते हैं, तब हम चौड़े होकर कहते हैं, देखो भाई का टाइम आ गया। लेकिन जैसे ही चाय में मक्खी गिरती है या बॉस की डांट पड़ती है, हम सारा ठिकरा बेचारे वक्त के सर फोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि समय कोई अलग सा बैठा हुआ कोई डरावना तांत्रिक या मांत्रिक नहीं है, बल्कि हमारे ही कर्मों का लाइव टेलीकास्ट है। अगर आज आप बिस्तर पर पड़े पड़े रील देख रहे हैं और कल काम पूरा नहीं हुआ, तो इसमें बुरा वक्त नहीं, आपकी बुरी आदत का हाथ है। समय तो बस एक आईना है, आप मुस्कुराहट देंगे तो वो चमक उठेगा, अगर आप मुंह फुलाकर बैठोगे तो वो भी आपको डराएगा ही। असल में हम इंसानों की एक आदत है कि हम अपनी गलतियों को मजबूरी का नाम देकर समय के खाते में डाल देते हैं। सोचिए, अगर समय बोल पाता तो वो भी चीख चीख कर कहता, अरे भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं तो बस चुपचाप टिक टिक कर रहा हूँ। हमारी भावनाएं और हमारे कर्म ही वो बीज हैं जो कल अच्छे या बुरे का पेड़ बनते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं या ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो हम अनजाने में अपने भविष्य के लिए गुड टाइम की एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट जमा कर रहे होते हैं। और जब हम शॉर्टकट ढूंढते हैं या दूसरे का बुरा सोचते हैं, तो समझ लीजिएगा कि बैड टाइम का ईएमआई कटना शुरू हो चुका है। इसलिए समय को कोसना छोड़िए, क्योंकि ये घड़ी की सुइयां नहीं, आपकी नीयत है जो आपकी तकदीर का कांटा घुमाती है। अब जरा जिंदगी को हंसी मजाक में घोल कर देखें तो समझ आता है कि बुरा वक्त दरअसल एक जिम ट्रेनर की तरह है। जिम में जब वेट उठाना पड़ता है तो पसीना आता है, दर्द होता है और हम ट्रेनर को गालियां देते हैं, लेकिन अंत में बॉडी उसी से बनती है। वैसे ही जब वक्त थोड़ा टाइट चलता है तो हमें मजबूत बनाने आता है। सकारात्मकता का असली जादू यही है कि आप समय के सामने हाथ फैलाकर भीख ना मांगे, बल्कि अपनी मेहनत से उसका कॉलर पकड़कर कहे, देख भाई तू चाहे तो जो कर ले, मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपका वक्त खराब नहीं है, बस वो आपको एक धमाकेदार कम बैक के लिए तैयार कर रहा है। याद रखिए, घड़ी रुक सकती है, पर आपकी मेहनत की रफ्तार तय करेगी कि आप इतिहास पढ़ेंगे या इतिहास रचेंगे।